अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो क्या है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है? जवाब: नमाज है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है। सवाल: किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं? जवाब: मरीज के घर इयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल: इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब: दिल। सवाल: किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? जवाब: सुलह अक़वाल में से है कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। सवाल: बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? जवाब: 40 दिन तक। सवाल: तौरात में हुरब किस इलाके को कहा गया है? जवाब: वादी सीना को। सवाल: जन्नती जन्नत में कितनी देर सोएंगे? जवाब: नहीं सोएंगे क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। सवाल: यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? जवाब: यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बड़े होते हैं। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों के साथ खैबर को रवाना हुए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कैसा था?
जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। सवाल, इस मजहब का नाम बताएं जिसमें हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा अहम समझा जाता है। जवाब, इस मजहब का नाम यहूदियत है जिसमें हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से ज्यादा अहम समझा जाता है। सवाल, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब धामी होता था। सवाल, जंग फराज में मुसलमानों का मुकाबला किस फौज से हुआ? जवाब, इराक शामी रूमी। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम क़ब्ल मसीह की कौन सी सदी के पैगंबर थे? जवाब, 8वीं सदी के। सवाल, सब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु जन्नती हैं तो फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु में जंग क्यों हुई? जवाब, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत करमुल्लाह वजह के दरमियान जो जंग हुई थी वो इज्तिहादी खता की बिना पर हुई और हदीस में है कि अगर मुज्तहिद से खता हो जाए तो भी उसे एक अजर मिलता है। सवाल, कितने दिन खिलाफ राशिदा कायम रही? जवाब, 30 साल तक। सवाल, सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर कितना है? जवाब, सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर 13,92,140 किलोमीटर है। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले अजान दी? जवाब, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अजान दी। सवाल, वो कौन से इंसान है जो अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान है? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं जो अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल इंसान हैं। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे?
جواب: حضرت یونس علیہ السلام 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانی سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقعہ ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر فلسطین بھیجا تھا۔ سوال: میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا مراد ہے؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر نبوت کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز مسجد کوفہ سے ہوا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 37 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔
सवाल: हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी शादियां की थी? जवाब: हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल: हज के कितने फराइज हैं और कौन कौन से हैं? जवाब: हज के 3 फराइज हैं। एक एहराम बांधना, दूसरा वकूफ़ अरफात, तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास किसको पहनाया जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को पहनाया जाएगा। सवाल: वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती? जवाब: खुदकुशी ऐसा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने मौज़ज़ात अता किए? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मौज़ज़ात अता किए। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किन सहाबी ने पढ़ाई थी? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल: अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सबसे बेहतर चीज़ क्या अता की है? जवाब: अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सबसे बेहतर चीज़ हुस्न अखलाक अता किया है। सवाल: वो कौन सा वाहिद इंसान है जिसने शैतान को गिरफ्तार किया था? जवाब: हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद इंसान थे जिन्होंने शैतान को गिरफ्तार किया था। सवाल: जंग जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से 1000 मुजाहिदीन शहीद हुए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से कितने मुजाहिदीन शहीद हुए? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से 9000 मुजाहिदीन शहीद हुए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हर्ब को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे।
सवाल, मस्जिद अक्सा जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब, मस्जिद अक्सा जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सवाल, कौन सी चीज देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है? जवाब, तोहफा देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सवाल, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कौन से अल्फाज सिखाए? जवाब, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत ना करे तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में होंगे। सवाल, किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अबू जहल के बारे में फरमाया था। सवाल, जन्नतियों को पहला खाना कौन सा खिलाया जाएगा? जवाब, जन्नती को पहला खाना मछली का जिगर और इसके कबाब खिलाए जाएंगे। सवाल, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब, रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत सूरत ताहा में आती है। सवाल, अरब में बरसाती नालों को क्या नाम दिया जाता है? जवाब, अरब में बरसाती नालों को सबील का नाम दिया जाता है। सवाल, अशरा और मुबशरा कितने साहबी थे? जवाब, अशरा और मुबशरा 10 साहबी थे। सवाल, अबू लहब कैसे मरा और कहाँ मरा? जवाब, अबू लहब ताउन या चेचक से मरा और मक्का में मरा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।